1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की कब्र पर सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे सरकार पर आतंकी की कब्र को मजार में बदलने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता राम कदम ने मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में बनी याकूब मेमन की कब्र की 2 तस्वीरें साझा की और दावा किया कि आतंकी की कब्र पर मार्बल लगाया गया है और LED लाइट से सजाया गया है। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए शिवसेना ने कहा कि इस सौंदर्यीकरण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उनके राज्य में फांसी मिली, अब फांसी देने के बाद उसकी बॉडी क्यों दे दी आपने? कसाब की भी बॉडी हमने नहीं दे दी, इसकी क्यों दे दी? केंद्र में आपकी सरकार थी, राज्य में तो देवेंद्र फडणवीस थे। इस बीच मुंबई पुलिस ने याकूब की कब्र पर लगी लाइट्स हटा दी। वहीं बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट का कहना है कि याकूब की कब्र पर लाइट 19 मार्च 2022 को लगाई गई थी। कब्र की मरम्मत के लिए याकूब के परिवार ने एक अर्जी दी थी, जिसे मंजूरी दी गई थी। मरम्मत के बाद कब्र पर मार्बल लगवाया गया था। डैमेज हो गया था कि कब्र की मिट्टी बाहर आ रही थी, उसकी वजह से उनके कुछ दूर के रिलेटिव है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने बिशप PC सिंह के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। बिशप PC सिंह द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन हैं। उन पर धार्मिक संस्थाओं और अपने खर्च के नाम पर 2 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में ये छापे मारे गए। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने मांग की कि मदरसों की तरह संदिग्ध मिशनरी की भी जांच होनी चाहिए। किस उद्देश्य के लिए, एजुकेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए उनको ये चीजें दी गई, चाहे कभी भी दी गई हो, अंग्रेजों के बाद से या बाद में भी दी गई हो किन्हीं सरकारों के द्वारा, लेकिन आज वो किस दिशा में किन प्रयोजनों के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। EOW को बिशप PC सिंह के यहाँ छापे में अब तक 1 करोड़ 65 लाख रुपए और 18,000 की विदेशी करेंसी मिली है। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर स्पष्ट किया कि इसकी तुलना सिखों की पगड़ी से नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन ये मुद्दा उठा। याचिकाकर्ताओं ने हिजाब को इस्लामिक परंपरा का हिस्सा बताते हुए दलील दी कि मूल अधिकार तभी प्रतिबंधित हो सकते हैं जब वो कानून, नैतिकता या स्वास्थ्य के विरुद्ध हों। किसी भी परंपरा के कानून विरुद्ध होने पर ही सरकार को उस पर प्रतिबंध का अधिकार है। कल सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील राजीव धवन ने भी हिजाब और पगड़ी की तुलना की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप सिखों की तुलना ना करें। सिखों की पगड़ी 500 वर्षों से भारतीय सभ्यता का हिस्सा रही है। हिजाब पहनने से भले किसी को दिक्कत ना हो, लेकिन सवाल स्कूलों के अंदर की व्यवस्था का है। हिजाब मामले पर अब 12 सितंबर को सुनवाई होगी। उस दिन याचिकाकर्ताओं की ओर से सलमान खुर्शीद पक्ष रखेंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन तमिलनाडु के नागेरकोइल पहुंची। स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज आज का अंतिम पड़ाव है। उन्होंने यहां एक जनसभा की, साथ ही महिला और दलित एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इससे पहले राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु के सुशिंद्रम में एक पौधा लगाया, जिसके लिए मिट्टी और पानी अंडमान निकोबार से मंगवाया गया। इस यात्रा के दौरान राहुल हर रोज एक पौधा लगाएंगे। एक अलग तरह का उत्साह सारे कांग्रेस के सिपाहियों में राहुल जी के साथ हजारों हजार की भीड़ चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अलग सा उत्सव जैसा माहौल है भारत जोड़ो यात्रा में। बीजेपी ने फिर निशाना साधते हुए इसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि राहुल को पद से जोड़ो यात्रा बताया है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये दरअसल परिवार जोड़ो यात्रा है। ये राहुल को पद से जोड़ो यात्रा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हरियाणा के आदमपुर से मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा शुरू की। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। यात्रा को आने वाले चुनावों से जोड़ा जा रहा है। ये यात्रा कई शहरों में निकलेगी। अंग्रेजों ने भी खाने पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लगाया, तो ये अरबों खरबों रुपया जा कहां रहा है? ये जा रहा है इनके दोस्तों की जेब में। मैं आज लिस्ट लेके आया हूं, ये इनके दोस्तों के अरबों खरबों के इन्होंने कर्जे माफ कर दिए अपने दोस्तों के। केजरीवाल ने इस दौरान आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की भी अपील की। आदमपुर सीट कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे से खाली हुई है। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। DRDO और सेना ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का आज ओडिशा की चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया। मिसाइल सिस्टम से दिन और रात दोनों परिस्थितियों में 6 टेस्ट फायर किए गए। सभी टेस्ट फायर सफल रहे।
QRSAM स्वदेशी तकनीक से बना मिसाइल सिस्टम है। इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक है। यह मिसाइल सिस्टम हथियारों को खोजकर नष्ट कर सकता है। इसका मोबाइल लॉन्चर फायर के बाद जगह बदल सकता है। इस वजह से दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते। इस कामयाबी के साथ QRSAM को सेना में शामिल करने का रास्ता साफ हो गया है। इस सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना और DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन को जोड़ने वाले कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश नेताजी के बताए रास्तों पर चला होता तो बहुत आगे होता। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने की वजह भी बताई। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है।